क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईसीएसई क्लास 9th हिंदी साहित्य सागर पद्य भाग चैप्टर 2, जिसको लिखा है गिरधर कविराय ने। चैप्टर का नाम है कुंडलियाँ। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले लेखक के बारे में जानकारी दे देता हूँ। गिरधर कविराय। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ज़्यादा जानकारी इनके जीवन के बारे में उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। शिव सिंह ने इनका जन्म कब दिया है? संवत 1770। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि 1770 में जन्म ही हुआ, तो 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। गिरधर कवि ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। गिरधर कवि ने क्या बनाया? नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया, सब्जेक्ट बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। व्यवहारिक मतलब जिसका तुम डेली उपयोग करते हो प्रतिदिन जीवन में। इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसीलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। नीति संबंधी जो कुंडलियाँ इन्होंने बनाई हैं, किसने? गिरधर कविराय ने। ये जनमानस में बहुत लोकप्रिय है, मतलब लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। इस चैप्टर में भी तुम देखोगे किस तरीके से सरल, सहज, व्यवहारिक भाषा में सभी गंभीर बातों को गिरधर कविराय ने आसानी के साथ समझाया है। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। मतलब गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक ज़्यादा कुंडलियाँ संकलित हैं, 500 से ज़्यादा। अब देखो चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है कुंडलियाँ। देखो, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। अब गिरधर कविराय क्या बता रहे हैं, लेखक क्या बता रहे हैं? लाठी में बहुत गुण हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, सदा इसको अपने संग रखना चाहिए, सदा इसको हमेशा इसको अपने साथ रखना चाहिए। गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। अब क्या बता रहे हैं? गहरी मतलब गड्ढा, जहाँ गड्ढा होता है। फिर नदी, जहाँ नहर हो या नदी कह सकते हो। नारी, नाली, जहाँ गहरी नदी नारी, जहाँ ये तीनों चीज़, गड्ढा, नदी और नाली जहाँ होती है, वहाँ तहाँ बचावे अंग। तब क्या? अपने शरीर को ये बचाता है लाठी। लाठी की मदद से हम क्या करते हैं? लाठी की मदद से हम पानी की गहराई नापते हैं। नाली में क्या करते हैं? पानी की गहराई नापते हैं। तो लाठी से हमें पता चल जाता है कि हाँ, इतनी दूर तक पानी है, तो हमें यहाँ से नहीं जाना है। फिर गड्ढे में भी देखते हैं इसी तरीके से, लाठी को डाल के कि हाँ, यहाँ तक गड्ढा है, तो हमें यहाँ से नहीं जाना है। उसी तरीके से नदी में भी यही होता है। तो इससे हमारी क्या होती है? लाठी से हमारी शरीर की रक्षा होती है। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तिन्हू को झाड़े। अब क्या बता रहे हैं गिरधर कविराय? तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता के मारे। अब लाठी के प्रहार से हम क्या करते हैं? लाठी रहती है संग में, तो कुत्ता कहीं हमें झपट्टा मारता है, कहीं मारने की कोशिश करता है, हमें हमला करता है, तो हम क्या लाठी की मदद से उसको मार भगा सकते हैं। तो कुत्ता भाग जाता है। इससे भी हमारी ये रक्षा करता है, कुत्ते से भी लाठी। दुश्मन दावागीर होय तिन्हू के झाड़े। अगर दुश्मन कोई लुटेरा अगर रास्ते में आ जाए, तो उस लाठी की मदद से तुम उसको भी भगा सकते हो। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के भाठी, सब हथियार ना छाड़ी, हाथ माँ लीजय लाठी। अब क्या कह रहे हैं गिरधर कविराय? सुनो हो धूर के भाठी। धूल भरी यात्रा के पथिक, मतलब पहले ज़माने में सब लोग क्या करते थे? चलते थे तो क्या होता था? तलवार लेके चलते थे, हर चीज़ लेके चलते थे, चाकू, तलवार, इस तरीके चीज़ें लेके चलते थे। लेकिन ये सब किस समय काम आती थी? केवल जब युद्ध होता था, तब लड़ाई होती थी किसी से, तब। लेकिन कहीं मान लो गड्ढा आ जाए, नदी आ जाए, नारी आ जाए, कुत्ता आ जाए, ये तो उस समय क्या काम आती है? लाठी। तो अब देखो दूसरी जो कुंडली है वो क्या है? कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। कमरी मतलब क्या है? कम्बल। अब देखो, कम्बल थोड़े दाम में मिलती है, बहुत आवे काम, लेकिन काम हमारे बहुत आती है। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। जैसे खासा मलमल मतलब मलमल के कपड़े पहनते हो, कपड़े, जो कपड़े में तुम्हारा मान सम्मान होता है, उसी तरीके के तुम्हारा कम्बल में मान सम्मान तुम्हें मिलता है। उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, रात को झाड़ी बिछावे। अब देखो क्या कवि ने? उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे। बंद मतलब बाधा, कोई मतलब कुछ भी तुम्हें कोई चीज़ बांधनी हो, मतलब 10-5 चीज़ें हैं और उसमें
तुम्हें एक चीज़ में उसको समेटना हो तो उसके लिए तुम कम्बल का इस्तेमाल करोगे। तो वही चीज़, उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रात को झाड़ी बिछावे। बकुचा बांधे मोट, गठरी बांध ली तुमने, 10 चीज़ों को एक साथ मिला लिया। रात को झाड़ी बिछावे, और रात को कम्बल बिछा के तुम सो भी सकते हो। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। अब देखो गिरधर कबीराय क्या कह रहे हैं, बहुत ही कम दाम में कम्बल मिलता है लेकिन रोज़ हमारा साथ देता है, हर काम में हमारा साथ देता है। जैसे कि मैंने बताया कि रात को झाड़ी बिछावे, मतलब रात को सो सकते हो इसको बिछा के, फिर बकुचा बांधे मोट 10 चीज़ों की गठरी बना सकते हो। तो इसी तरीके से सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, इससे हमें मान सम्मान मिलता है कम्बल के उपयोग से। अब अगला जो कुंडली है वो क्या है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोई, जैसे कागा कोकिला सबद सुनै सब कोई। अब देखो इसमें कवि ने क्या बताया है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोई, जैसे कागा कोकिला सबद सुनै सब कोई। मतलब गुण के गुणी व्यक्ति को हजारों लोग पूछते हैं लेकिन बिना गुणी के कोई नहीं पूछता। जैसे कागा कोकिला सबद सुनै सब कोई। अब देखो जैसे कागा और कोकिला का एग्जाम्पल दिया है, कौवे और कोयल का एग्जाम्पल, दोनों के शब्द लोग सुनते हैं। सबद सुनै सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। सबद सुनै सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। कोयल की कुकू सबको अच्छी लगती है। दोऊ को एक रंग, काग सब भय अपावन। भले ही दोनों का एक रंग होता है, कौन सा रंग होता है, काला रंग। काग सब भय अपावन, कौवे की काँव काँव कोई नहीं सुनता। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोई सहस नर गाहक गुण के। अब इसमें इस कुंडली में गिरधर कबीराय ने क्या बताया है, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोई सहस नर गाहक गुण के। गुणी व्यक्ति को सभी पूछते हैं और बिना गुणी व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता। अब अगले कुंडली क्या है, साईं सब संसार में मतलब क्या व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। साईं सब संसार में मतलब इस संसार में जितने भी लोग हैं मतलब क्या व्यवहार रखते हैं, कैसे, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जब तक किसी के पास पैसा रहता है तभी तक उसको यार बनाते हैं, मतलब मित्र बनाते हैं। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। अब इसमें क्या बताया है, तभी तक वो आदमी उसका यार रहता है जब तक उसके पास पैसा है। पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। पैसा रहने पे क्या होता है, जो आपका मित्र है वो आपसे बोलना भी बंद कर देता है। कह गिरधर कबीराय जगत यहीं लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। अब देखो बिरला मतलब होता है कोई या एक आध लोग। कह गिरधर कबीराय जगत यहीं लेखा भाई। अब इस कुंडली में कवि ने क्या बताया है, जगत यहीं लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। इस जगत में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं किसी से। अब अगली कुंडली देखो, रहिए लटपट काट दिन, बरुधा मैं माँ सोई, छाह ना बाकी बैठिए जोतरु पतरो होई। अब देखो रहिए लटपट, इसमें कवि ने क्या बताया है, रहिए लटपट काट दिन, बरुधा मैं माँ सोई। मतलब किसी भी तरीके से अपना दिन बिता लीजिए, भले ही आपको धूप लगती हो। छाह ना बाकी बैठिए जोतरु पतरे होय, परंतु उस पेड़ की छाया में ना बैठिए जो जिस पेड़ का तना पतला हो। जोतरु पतरो होय एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बह बयारी टूट तब जड़ से जाइए। जिस पेड़ का तना पतला होगा एक दिन आपको धोखा देगा। कैसे, जो दिन बहे बयारी टूटी तब जड़ से जाइए। जिस दिन हवा चलेगी वो पेड़ जड़ सहित उखड़ जाएगा। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झड़ जाए तऊ छाया में रहिए। अब गिरधर कबीराय ने इस कुंडली में क्या बताया है, छाह मोटे की गहिए, मोटे पेड़ की ही छाया में हमें रहना चाहिए। पाती सब झड़ जाए तब छाया में रहिए। भले ही आंधी चलने पे, हवा चलने पे उसकी पत्ती गिर जाती है लेकिन फिर भी हमें छाया मिलती रहती है। मोटे पेड़ से कवि ने किसके तात्पर्य में कहा है, बलवान व्यक्ति के तात्पर्य, जिसके मन बुद्धि बलवान हो। अब देखो अगली कुंडली क्या है, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यहीं सयानो काम। अब अगर घर में नाव में पानी बढ़ जाए और घर में दाम मतलब पैसा बढ़ जाए तो दोनों हाथ से उलीच देना चाहिए, मतलब कि हटा देना चाहिए। यहीं सयानो काम, यहीं अच्छा काम है। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा आपके पास हो जाता है तो आपको अहंकार हो जाता है और इससे आपकी बुद्धि विवेक नष्ट हो जाती है।
अब देखो आगे क्या है, यहीं सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजय। यहीं सयानो काम, अब देखो कवि ने क्या बताया है, राम को सुमिरन कीजय, राम को सुमिरन करते रहिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजय। पर स्वार्थ मतलब दूसरों की भलाई के लिए अपना सर आगे रख देना चाहिए, मतलब दूसरों की भलाई के लिए हमें आगे आना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की यहीं बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। अब देखो इस कुंडली में गिरधर कविराय ने क्या बताया है, बड़ेन की यही बानी, बड़े मतलब बड़े बुजुर्गों की यही बोली है, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी, मतलब सही मार्ग पे चलकर आप अपना सम्मान बनाए रखिए। आज देखो अगली कुंडली क्या है, राजा के दरबार में जइए समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए। राजा के दरबार में तभी जाना चाहिए जिस समय में आपको जाना हो, उससे ना पहले जाएं ना बाद में जाएं। साईं तहाँ ना बैठिए जहाँ को दे उठाए, वहाँ ना बैठिए जहाँ से आपको कोई उठा दे, अन्यथा आपको वहाँ अपमानित महसूस होना पड़ेगा। जहाँ को दे उठाए बोले अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाहाए बात पूछे ते कहिए। जहाँ आपको कोई उठा दे वहाँ अनबोले रहिए, मतलब ज़्यादा बोलिए नहीं, हंसिए नहीं हाहाए, किसी बात पे बिना हंसी के मत हंसिए। बात पूछे तो कहिए, अगर आपसे कोई मंत्री या राजा बात पूछता है तभी उसकी बात का उत्तर दें, या कोई भी मंत्री या राजा को सलाह दें। कह गिरधर कविराय समय सौ कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखहे राजा। इस कुंडली में गिरधर कविराय ने क्या कहा है, समय सौ कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखहे राजा। समय से अपना कार्य करना चाहिए, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखहे राजा। आपको ज़्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, वरना राजा आप पे नाराज़ हो जाएगा और गुस्सा हो जाएगा। इसी के साथ आपका दोस्तों बच्चों दूसरा चैप्टर ख़त्म होता है, कुंडलियाँ का इस सागर पद्य भाग। बाय।